मनसा देवी मैया की जय। मनसा देवी मैया दर्शन देने आओ हमें। मनसा देवी मैया की जय। और आजकल जो सरकार है, सरकार ने भी छूट दे रखी है। अगर कोई गलती करता है, दिखाओ अपना क्रोध। सही बात है। भगवान के आगे रोते हैं, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तुम्हारे कर्मों के अनुसार हुआ। और फिर यूं भी कहेंगी कि अगले दिन फिर मिल गया वो, अब फिर मैंने सुनाई। मुझे क्या बता हेमलता को मना किया था कि खाना नहीं खाना जी। माँ वैष्णो खुद बोल के गई थी जी कि खाना नहीं खाना है जी। फिर भी खा लिया। वो इसलिए खा लिया, उसमें कहते हैं ना किसी की गलती नहीं होती, ना किसी का दोष होता है जी। जो होना होता है हो जाता है। लेकिन और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो हमें सबक तो सीख मिल गया। और आगे से उस औरत के यहाँ का अगर कोई भोग आता है वो सिर्फ अग्नि में लगेगा जी। वापस उसका भोग अग्नि में लगा के उससे वापस हो, चाहे वो लड्डू का भोग हो, चाहे हलवे का भोग हो, चाहे खीर का भोग हो, कोई सा भी भोग हो जी। उस पर नजर रखेंगे सारे भक्त, उसे वापस उस देना। पे भी, और जो भी नया व्यक्ति आता है उस पे भी। माता रानी नया व्यक्ति को पहचानना बड़ा टिपिकल है। इसीलिए तो खासकर उन पे नजर रखनी है। उनका भोग भी वैसे ही लगवाओ जैसे उनका लगवा रहे हो। सिर्फ जो आपके नजदीकी है, आपके विश्वास है, उनका भोग लगे। अन्यथा तो हम कहते हैं सभी का ऐसे ही लगवा। ये सूचना हमें कल आ रही थी कि होगा वैसे नहीं, अलग अलग सबके हाथ में रहे, और कोई यहाँ बांटेगा नहीं, एक दूसरे सबका को अपने ये पास इसके भी लगा दिया जाएगा। अपने कोई यहाँ बांटेगा नहीं, वो अपने घर ले जाओ, और अग्नि में लगवा के अपने घर ले जाओ, घर ले जाओ, वही बांटो। वही प्रसाद है उनका, जी माता, वही प्रसाद है। ठीक, तो उस लेडीज का तो होगा काम, होगा उसने नहीं किया, उसके पति ने करवाया, और वो भी क्रोधित थी, उसने परोसा। और उसमें आपको किसी के घर जाओगे, अपना नियम का पालन करना है। लहसुन प्याज उसके घर नहीं खाना है, अच्छा, अपने घर खा सकते हो। और शनिवार मंगल को तो बिल्कुल आप खाते हो, शनिवार मंगलवार को नहीं खाते। किसी के घर भी जाओगे नहीं खाना, जी ठीक। ये आपका नियम है। उससे पता चलेगा हाँ कोई आ रहा है, हाँ हमारे प्रभु आ रहे हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते। अब तो वैसे मन खट्टा हो गया, नहीं जाना कहीं, जाना ही नहीं है हाँ। जब तक हम ना बोले, हाँ। जब तक माँ वैष्णो का आदेश नहीं होगा कहीं भी नहीं जाएंगे आप। और आपके जितने भी आस जितने भी आपके सेवादार कोई भी, क्योंकि सब पे नजरें बन रही है दुश्मन की, जी। हर किसी पे, जिन जिन पे शक्तियां आ रही है, जिन जिन पे जो आपके सेवादार है, सबको संभल के रहने। और आप अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आप इस एरिया से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से घर तक जा रहे हैं, वो चलेगा। अगर आप अगर कहीं जा रहे हैं, जी। उधर जिस साइड आप कल गए थे, नहीं ऐसी उस साइड जाना ही नहीं। जी। कहीं भी जा रहे हो, किसी न किसी को अपने दरबार से साथ में लेके जाओ। जी। भैरव हो गए, हट्टे वाले हो गए, ये पुत्र हो गया, ये प्रेतराज सरकार हो गए, उन्हें दिक्कत नहीं हुई है, सिर्फ दो को, क्योंकि वो किसी भी संकट को झेल सकते हैं, भैरव और प्रेतराज को।
दिक्कतों में भी सुना। मुझे तो वही पता है, यहाँ पे पता है एकदम से धक 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 अरे हमारी मैडम कह रही घबराहट हो रही थी। नारद मुनि थे ना यहाँ पे, हाँ। उन्होंने खाया था, हाँ। उसकी सिस्टर को भी प्रॉब्लम हुई उसके होगी। अब 1 बजे मैं यहाँ से गया, वो मैंने कहा गेट खोल दो, कह रही ना गेट नहीं खोलने की। उसने भी खाया, शिल्पा ने। शिल्पा ने नहीं खाया, खाया नारद नहीं। ने खाया, नारद की जगह उसे दिक्कत हो गई। किसे? शिल्पा नारद को। मुनि को दिक्कत नहीं हुई इतना, वो तो बोल रहे थे मेरा सर भारी हो रहा है, पर उसकी बहन को दिक्कत हुई है। रात गेट नहीं खोल रही और जो मैया ने बोला और था, हमने बोला था जाके जल लेना है, इसीलिए बोला था। जल नहीं पी रही, कह ये सब फेंक दो, जल वल नहीं पिएंगे। क्यों पिए हम? अच्छा। हाँ, यहाँ से जाने का मैया ने बोला। हमने क्यों बोला?